ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के, वृत्ति, दृष्टि और मुख। होली हंस बुद्धि, वृत्ति और मुख ना, तीनों का रोल है जीवन में। और संगम पर हम जिनके भी साथ व्यवहार में आते हैं, लौकिक है या अलौकिक है, ये तीनों काम करते हैं, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। और आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले ना। बाबा होली हंस की परिभाषा समझाते तो उसकी भावना कैसी होगी? होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले ना, परखने वाले
और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारणा करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो, है ना। तो होली हंस की परिभाषा सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करने वाले ना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव व व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो। कहेंगे ना भाव नहीं था मेरा, लेकिन उसकी एक्टिविटी से तो बहुत कुछ छलकता है, तो बोल में भी आएगा उसके, है ना। भले वो कहे मेरा भाव नहीं था, लेकिन उसके कर्मों से पता चलता है। और एक के कर्मों बहुत अच्छे हैं, है ना, उसकी एक्टिविटी अच्छी है, उसके हाव भाव से पता चलता है कि नहीं, इसका भाव नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था। शायद हमारे समझने में फर्क है। लेकिन एक की एक्टिविटी, उसका व्यवहार ही नेगेटिव है, और वो बातें भी अगर चालाकी से चलता है और कहे मेरा भाव नहीं है, तो बाबा के बच्चे सिलेक्टेड बच्चे हैं, सब समझते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर भाव को, है ना, भगवान के हिसाब से ही अपने शुभ भाव बनाना, भगवान की मत पर ही चलना। किसके बने हो, कौन सी दुनिया में हो, है ना। यहाँ पे तो बाबा के घर में हर चीज का समझ में आता है ना, कौन कहाँ क्या चाल चलता है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इतनी समझ तो दी है। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको अपना भाव स्वभाव कहते हो, वह भाव स्वभाव शुभ हो। जो व्यर्थ है उसको बदलने का है ना, जो व्यर्थ है ना उसको बदलना है ना। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं ना। बाबा तो हम बच्चों पे मेहनत ही करता है ना, तो मेहनत को हमें रिटर्न देना है। ये नहीं कि किसी के भाव में आकर या किसी के प्रभाव में आकर आप भगवान की भाषा को नहीं समझ रहे हो या भगवान की आज्ञा का अवज्ञा कर रहे हो, तो ये भी अटेंशन देना है। ऐसी ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा की अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति ना। इसे कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनकी अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, है ना। बाबा कहते आप अपनी स्थिति, अपनी दृष्टि वृत्ति ना चेंज करो एक के भाव स्वभाव को देखकर, नहीं तो क्या होगा, है ना। वो तो है ही, बाबा कहते आप पर भी उसका असर आएगा, तो आपके भी व्यर्थ संकल्प जाएंगे, है ना, ये भी अवज्ञा हो जाएगी। इसको कहते होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है ना, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मण का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। व्यर्थ, है ना, बाबा कहते हैं वह ब्राह्मणों का बदल गया,
मोटे रूप से तो, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे ना। एक हो गया बाहर से कोई बोल देते मोटे रूप से, और एक हो गया अंदर का मुख चलता है, वो बोलता नहीं है लेकिन अंदर का जो मुख चलता है उसके कर्म जो है ना गुप्त होंगे, लेकिन वो सारे टेढ़े बांके होंगे, वो व्यर्थ होंगे और दूसरों को भी व्यर्थ से जोड़ेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं वो तो बोल छोड़ दिए, लेकिन अब अंदर के जो व्यर्थ बोल चलते हैं वो आपकी वृत्ति भी चेंज होनी चाहिए। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। इसे कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहां तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है ना। कहीं इसी में टाइम ना चला जाए ना, उधेड़ बुन में ही एक दूसरे तेरी मेरी निंदा चुगली चपाटी करते हैं, एक दूसरे को गिराने की काम करते हैं, उनका सारा टाइम उसी में चलता है, फलाने व्यक्ति को कैसे गिराया जाए नीचे, उनकी मनोवृत्ति वहीं रहती है। आप सोचिए अगर ऐसी स्थिति में, ऐसी सोच में मेरी अंतिम श्वास हो, अंतिम घड़ी हो जाए, तो आप सोचिए अब बाबा का बनकर क्या किया, है ना। क्योंकि उनका सारा दिन यही होता है कि बस मुझे ही चढ़ाया जाए, बाकियों को गिराया जाए। तो अंदर से उनको एक घृणा, नफरत, ईर्ष्या की दृष्टि उनके अंदर बनी रहती है, जिससे कि बाबा कहते हैं अगर ये भी चेंज नहीं हुआ तो कब चेंज करोगे फिर ना। तो स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा ना। अगर अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो ना। अपने आप को चेक करो और चेंज करो कि कहीं मेरी ऐसी भावनाएं तो नहीं है किसी के प्रति घृणा की, ईर्ष्या की। वह बाबा कहते हैं ये इस वृत्ति से अंदर जो है सफाई नहीं होगी, उसका योग तो लगेगा नहीं, पहली बात है ना। योग न लगने के कारण बाबा की बातें भी समझ नहीं आएंगी। तो इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया की अधिकारी तुमको बनाएगा। अभी का परिवर्तन हमें भविष्य में ना गोल्डन राज तिलक दिलाएगा। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है ना। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़ी समय का अटेंशन है और बहुत काल की अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। थोड़े समय का अटेंशन से बहुत काल प्राप्ति, बाबा कहते हो प्रारब्ध बहुत समय चलेगी। इसलिए ये थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना समय है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा बच्चे वही तो धारण करना है ना। अगर हम बाप की मत को छोड़ के अपनी मत के हिसाब से चलने लग जाते हैं तो बाबा कहते मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता फिर, है ना। मैं भी मदद नहीं करता। मैंने कहा बच्चे ऐसे करो और कर ऐसे रहे हो तो कल को गिरोगे तो मुझे मत पुकारना फिर, क्योंकि मैंने तो तुम्हें बचाया, है ना। और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही हो जाएगा फिर। होली हंस का काम ही है धारण करना, है ना। बाबा की बात जो है जैसी है उसको धारण करके चलना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना। बाबा इतना निखारना चाहता है हम सबको कि मेरा एक एक बच्चा राजा बन जाए, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो ना। ये अभी भी समझना है
कि व्यर्थ क्या करते हैं हम, और कौन सा जो बाबा कहता है वो मुझे करना चाहिए और मैं कितना करता हूँ, यह मेरे दिनचर्या व्यर्थ में ही जाती है ना। जैसे शकुनी क्या करता है, सारे दिन प्लानिंग बनाता रहता है कि दुर्योधन को कैसे राज तिलक दिलाया जाए, क्योंकि दुर्योधन की अपनी बुद्धि तो चलती नहीं है, वो तो शकुनी के आधार पर चल रहा है बिल्कुल। तो ऐसे शकुनी सारा दिन ये प्रचंड रचता रहता है कैसे फलाने को गिराया जाए। तो बाबा कहते हैं अगर मेरे बच्चे बन के भी सारा दिन अगर व्यर्थ में ही टाइम जाता है आपका, तो मेरा बनकर बाबा कहते पाप मत बनाओ, नहीं तो इसका हिसाब किताब बहुत बाबा कहते भारी हो जाएगा, चुकता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है अभी। इसलिए बाबा बताता है बच्चे अच्छी रीति बाप की बातों को समझो। समझने के बाद कर्म भी स्वतः ही हो जाता है। फिर कर्म बाबा कहते समझेंगे तो कर्म भी होगा ना। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया। साधारण भाषा में क्या बोल देते हैं, अच्छा अब मुझे समझ आया इसका भाव क्या है ना। फिर करने के बिना रह नहीं सकते ना, फिर करने के बिना रह नहीं सकते, फिर करेंगे। चाहे हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं तो फिर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उसके बिना भी हम रह नहीं सकेंगे। अगर हम व्यर्थ वे में जा रहे हैं, मेरी सोच मन की भावनाएं नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव ही करेंगे ना, तो करने बिना रह नहीं सकेंगे। फिर तो पहले चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या होता है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो समझ के नहीं चल रहे हो, है ना, ये चेक करो। साधारण व्यर्थ को श्रेष्ठ समझ के तो नहीं चल रहे हो। इसलिए पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि ना, पहले है होली हंस बुद्धि। इसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है ना। जो होली हंस बाबा का बच्चा होगा उसकी मदद तो भगवान भी करेगा, और जो बाबा कहते व्यर्थ की प्लानिंग में चलता है भगवान भी उसकी मदद नहीं करता। एक दिन जो 2-4 उसकी मदद करते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं, तो एक दिन वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात को परख कर चलो, बुद्धि से समझ कर चलो। कहीं मेरा आगे मेरी प्रारब्ध जमा हो रही है, कहीं खाई तो नहीं खोद रहे हैं हम अपने लिए ना। ये भी बाबा कहता है ज्ञानी तो आत्मा को समझाने की आवश्यकता नहीं है, परखने की शक्ति भी आ जाती है ना। क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख शक्ति नहीं रहती है ना। समझो कोई व्यक्ति आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, सारा दिन आपको व्यर्थ में फंसाता रहता है, तो आप उसको परख नहीं पा रहे हो कि ये मेरी उन्नति कर रहा है या मुझे खाई में गिरा रहा है। ये भी बाबा कहते अभी तक इतना ज्ञान नहीं अगर समझा, तो बाबा कहते मेरा बनकर क्या किया, टाइम खराब किया। इसलिए बाबा ये समझाता है ज्ञानी तो आत्मा समझ सकता है कि मेरा टाइम कौन उन्नति में मेरा सहयोग दे रहा है, कोई मेरा पतन करने में तो नहीं लगा पड़ा है। ये चेक करना है हमको, ये चेक करो अपने व्यर्थ को। हाँ, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब आपको उसकी परख नहीं हुई। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं ना। अंदर व्यर्थ रहा है और उसको राइट मान के चलते, नहीं मैं तो राइट हूँ, मैं राइट हूँ ना। कईयों को होता है मैं करने का, मुझे हर जगह अपना झंडा गाड़ना। भाव होते मैं की बलि क्यों नहीं चढ़ाते हो, है ना। ये मैं जो है बकरा एक दिन क्या करता, गर्दन कटाता है।
इतना तो बाबा कहते हैं, ये तो पहली दूसरी की पढ़ाई है, जो बच्चे अभी वहीं खड़े हैं। तो बाबा को रहम आता है ना ऐसे बच्चों पर कि अभी तक राइट रॉन्ग की समझ नहीं आई है क्या, रॉन्ग को भी राइट समझ के चल रहे हैं ना। कोई हमें रॉन्ग गाइड कर रहा है और हम उसको राइट समझ के उसका साथ देकर चल रहे हैं। बाबा कहते ये क्या कर रहे हो, तभी ज्यादा तुम्हारा व्यर्थ समय जा रहा है। क्यों जाएगा व्यर्थ समय? क्योंकि वो सोचता ज्यादा रहेगा, फिर वो प्लानिंग ज्यादा बनाएगा, नहाने जाएगा बाथरूम में सोचता रहेगा, अच्छा ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों कहा, है ना। सोएगा, उसको नींद तो आएगी नहीं, लेट तक सोएगा, क्योंकि रात को सोचता रहा मेरी प्लानिंग फेल हो गई, मेरा व्यर्थ जो सारा प्रचंड रचा हुआ था उसमें कोई फंसा नहीं, नींद आएगी नहीं, फिर सुबह अमृत वेला उसका होगा नहीं, उठेगा नहीं, योग ज्ञान में तो उसको मुरली में मजा आएगा ही नहीं, स्थिर मन रहेगा नहीं, तो कितना नुकसान हो रहा है। और फिर दूसरे को भी गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं से दूर रहना ही भला, उनके संग में बैठकर अपना, बाबा कहता है रंग खराब नहीं करो। उसका कितना व्यर्थ समय चला जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूं, राइट सोच रही हूं या सोच रहा हूं, मैंने जो कहा, जो मैंने कहा वही राइट था, बाकी तो रॉन्ग था ना। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति व समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है ना। फिर वो बोलेगा, क्योंकि अंदर तो व्यर्थ चल रहा है उसके, बोलेगा तुतला के बोलेगा, अंदर से क्लियर आवाज तो निकलेगी नहीं, क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा है, शक्ति चली जाती है उसकी। और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी फिर उस पर चढ़ता है ना। फिर वो बड़ों की मेहनत लेंगे, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि काम गलत करेंगे बार बार, फिर वो बड़ों का टाइम लेंगे, उनको समझाना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो बोझ चढ़ता जाता है। और इतना भी नहीं समझे हैं ना, आज तक समझाना पड़ रहा है, क्या इतना भी समझे नहीं है? कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि अर्जुन बने नहीं है। कारण क्या देखा? होली हंस बुद्धि बने नहीं है, अभी भी कंकड़ उठाते हैं, गंदगी उठाते हैं, रतन उठाने नहीं आ रहे हैं। यही कारण है। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से ये इशारा दे रहे हैं कि उल्टे सुलटा नहीं करो। ये इशारा दे रहे हैं, बच्चे उल्टा सुलटा नहीं करो। बाप दादा देख रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है ना। जिनको यही डर नहीं है कि हम किसके बने, हमें कौन देख रहा है, हम रोज किसके महावाक्य सुनते हैं, रोज किसके लिए उठते हैं सुबह, है ना, आज तक यही समझ नहीं आया और ऐसे काम करते चले जा रहे हैं, तो बाबा कहते उनका तो फिर हिसाब मुझे लेना ही पड़ेगा ना। ये है ही उल्टा। ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं अब ये सोचो ना। बस यही सोच के चलते रहे कि मैं तो हूं ही उल्टा। नहीं, ये नहीं सोचो, ये सोचो मैं सुलटा कैसे बनाऊं अपने आप को मैं ठीक कैसे करूं। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना व शुभ सोचना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करोगे। समझा? पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी। पहले स्व पर विजय हम प्राप्त करें, तब हम दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
फिर प्रकृति पर भी विजयी बनोगे, फिर प्रकृति भी आपका साथ देगी। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बना देगा ना। पहले अपनी विजय, फिर दूसरों की विजय, फिर प्रकृति की विजय। तो ये क्या बना देगा? विजय माला का मणका बना देगा। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या अपने स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। तो तीनों पर विजयी होना, इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो कि हम कहाँ तक विजयी बने हैं और कौन सा स्थान मेरा माला के अंदर है या नहीं है, ये भी देख सकते हो। मेरी विजय होती है, लेकिन नाम ही वैजयंती माला रखा है, तो सभी विजयी हो ना। चेक करो अपने आप को ना, सभी विजयी हो। बाबा कहते चेक करो। आजकल ऑस्ट्रेलिया वालों का ट्रेंड है। आज बाबा के सामने ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है ना, क्योंकि लेने वाले को चांस, देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर भी पांडव संभालते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी इतने हैंड्स नहीं हैं, बहनें नहीं हैं, तो वहाँ जो भाई निकलते हैं तो सेंटर संभालते हैं, नौकरी भी करते हैं। वहाँ की सेवाओं की रूपरेखा अलग है। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे ही रहते हैं, ये भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना, आज्ञाकारी है ना, बाबा की सेवा में साफ है, सच्चाई सफाई है, श्रीमत पर चलते है ना, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, मर्यादाओं में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इन सेवा इन बच्चों को दे दी जाए तो कोई हर्जा भी नहीं है। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए हैं। निराकारी, कौन से शब्द थे? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा जाते समय ये बच्चों को है ना कह के गए, बच्चे एक तो निराकारी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना, दूसरा निर्विकारी रहना, विकारों से मुक्त रहना, तीसरा निरहंकारी होकर रहना। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आ जाती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता है। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। ना मैं ना मेरा स्थिति में तो हलचल होती है। वह इसी एक कमी के कारण सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे, वो है बाप। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृत्ति करते हुए आगे बढ़ते रहो ना। सेवा का विस्तार होना ये भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो ना, समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा,
जो और कोई में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। माने ऑस्ट्रेलिया में इतने और कंट्री के नहीं है ना, ऐसी वैरायटी नहीं है, लेकिन वहाँ के यही अपने ऐसे बाबा के बच्चे निकले, रहवासी ऑस्ट्रेलिया के ही, वो सेवा कर रहे हैं बाबा की। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है ना, अपने को सुधारा, परिवार को, घर को, फिर बाहर और कोई परिवर्तन करने में लगे हैं। हम जिस को जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए ना। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना, स्टेज तरफ सबकी नजर होती है ना। और जो जितना हीरो एक्टर होगा उस पर ज्यादा नजर होती है। जो जितना एक्टर होगा उतना उस पर ज्यादा नजर होगी, जो मेन हीरो होगा। तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है, इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब है ना। बाबा कहते तो मेरे सब एक एक बच्चे मेन हीरो हो, सारी दुनिया आपको देख रही है ना। सतयुग से जो आत्माएं चली हैं तो बाबा कहते मेन हीरो हीरोइन है ना। एक करता है तो उसको देखकर अनेक फॉलो करते हैं, एक गलती करता है तो उसको कहेंगे तुम वहाँ यही सीखने जाते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं आपको देख रहे हैं ना, तभी तो कह रहे हैं, आपको मेन हीरो की दृष्टि से देख रहे हैं ना। सेवाधारी तो सब हो ना, कई अपने निमित स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा के स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं, है ना। जो सच्चे दिल से करते हैं तो बाबा देखते हैं वो बच्चे अपना खाता बहुत जमा कर रहे हैं, क्योंकि सच्चे दिल से करते हैं। और सच्चे दिल से करने वाले बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि बाबा कहते मैं भी सच्चा हूँ, तो सच्चाई से तो मेल खाती ही है। इसलिए बाबा कहते सच्चे दिल से सेवा करो। हाँ, सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है ना। बाबा कहते मुझे जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उनका ऑटोमेटिकली जमा होता रहता है, लेकिन जो बच्चे ऐसे चलते हैं तो उनका बाबा कहते हैं सोच समझ के जमा होता है। जैसे युधिष्ठिर है, भीम है, उनको सुनाना नहीं पड़ता है,
है ना, वो चल रहे हैं, उनका ऑटोमेटिकली जमा खाता साफ है, सच्चाई सफाई से चलने वाले हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं उनका अकाउंट बाप दादा को देखना नहीं पड़ता है। अकाउंट देखने वालों के पास बहुत फाइल होती है। बाप के पास स्थूल फाइल कोई है नहीं, एक सेकंड में हर एक का आदि उनको भी पार करने की बंद रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्ति की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बार समृद्धि कमजोर सदा शक्तिशाली रहे, वे शक्तिशाली समृद्धि है तो मेरा। इसी समृद्धि से स्थिति शक्तिशाली रहे, भी शक्तिशाली बनाएंगे तो सदा समृद्धि के ऊपर समर्थ स्थिति समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। समृद्धि स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है ना, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता है। ऐसे ही ये समृद्धि भी एक स्विच है। समृद्धि स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोरी होगी। समझे ना, हमारी भूल गए, अब मैंने कल भी कहा भी भूल गए तो कम जैसे आएगी। तो फिर नेचुरल की मत अनुसार नहीं है तो बाबा कहते हुए काम करेंगे तो समृद्धि बार बार कभी रोशनी होगी, बाबा समृद्धि का स्विच ऑन ना, फिर बाबा कहेंगे फिर और अंधेरा हो गया, फिर गलती करेंगे। अंधियारा ऑफ तो फिर अंधियारा हो जाता। ऐसे ये समृद्धि एक स्विच है। समृद्धि स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा समृद्धि रूपी स्विच का अटेंशन, एक बार कह दिया उसको बार बार कहने की आवश्यकता ना हो, समझ लिया। अगर बार बार एक ही बात समझानी पड़ती है तो बाबा क्या कहेगा फिर ना। बाबा कहते मैं अभी कब तक कहता रहूंगा। दुनिया में भी कोई समझाता है, एक बार कहेगा, 5 बार कहेगा, 10 बार कहेगा तो क्या कहेगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। भगवान है ये तो भगवान बार बार फिर भी मेहनत करता है हम पर, फिर भी समझ देता है हमको, करो बच्चे करो, फिर भी क्योंकि भगवान है समझा रहा है। एक दिन वो कहना छोड़ देगा तो फिर मैंने लाभ तो नहीं लिया, है ना, फिर वैसे के वैसे रह गए हम, है ना। बाबा ने जो देने आया था वो ले नहीं पाए। तो ये अटेंशन, सदा समृद्धि रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से स्वयं का और सर्व का कल्याण होगा। नया जन्म हुआ तो नई समृद्धि हो जाएगी, पुरानी समृद्धियां समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो ना। तीसरी पॉइंट है, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत की भाग्य की रेखा खींचने की कलम है, जिसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए ना तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं, है ना। भगवान तो बेहद का है ना, तो बाबा कहते मैं बेहद देना चाहता हूँ बच्चों को, थोड़े में खुश नहीं हो जाना। थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना।
जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है ना। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो ना, बाबा को स्नेह से और जो रियल रिश्ता है हमारा उस रिश्ते से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः ही आती है ना, जहाँ स्नेह होता है उसकी याद स्वतः ही आती है। ये हो नहीं सकता कि याद ना आवे। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आएगा, भूलने की कोशिश करो तो भी याद आएगा, क्योंकि उससे स्नेह है। तो चेक करो मेरा बाबा से कितना स्नेह है, क्या बाबा की याद मुझे ऐसे आती है जैसे किसी देहधारी इंसान की याद आती है। क्योंकि याद से तो मेरे कोई पाप नहीं कटेंगे, इंसान की याद से मेरी प्रारब्ध नहीं बनेगी, भगवान की याद से तो मेरे को बहुत फायदा ही मिलेगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बाप दादा के रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, वरदान है आज का, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक के द्वारा क्या करना, संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उनकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। किनके पास, जिनके पास संतुष्टता का खजाना है, उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने वाले और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। ये काम करना है ना। अच्छा, स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है उसको बचा लेना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना ना। होता है ना, कई दुनिया में बहुत ऐसी परिस्थिति आती हैं, लोग ऐसे भी कंपनी ऑफिस में मिल जाएंगे, कहीं पर भी घर परिवार में भी होते हैं जो हर घड़ी कुछ न कुछ चोटी लगाते रहते हैं, गिराने की कोशिश करते रहते हैं। तो बाबा बताते हैं उनका काम है चोट लगा लेना ना, चोट लगाने का, और तुम्हारा काम है अपने को बचा लेना ना। अपने को बचाते रहो, वो चोट लगाते लगाते एक दिन खुद ही उस चोट में लिपट जाएंगे, लेकिन बातें आप अपने को बचा लोगे। बस ये हमें अटेंशन देना है। ओम शांति।